इस 5 साल पुराने आईफोन की मेरे पास इतनी ज्यादा डिमांड थी जितनी कि 17 सीरीज की भी नहीं थी। ये है आईफोन 13 प्रो इन 2026। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, इसकी बैटरी टाइमिंग, कैमरास, गेमिंग, ओवरऑल इसका वेट वगैरह के बारे में सारा कुछ बात करेंगे। मेरा क्या एक्सपीरियंस है, आपको बाय करना है या नहीं, वीडियो पूरी देखिए। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके लाजमी जाना, बिकॉज ऐसा कंटेंट पाकिस्तान में जस्ट आपको ये एक ही चैनल प्रोवाइड करता है जहां पे मैं सारे ओल्ड फोन को प्रोफेशनल तरीके में अच्छे से टेस्ट करके आपको सजेस्ट करता हूं विदाउट एनी किसी भी रीजन के कि मुझे किसी ने ना स्पॉन्सर किए होते हैं ना ही मैंने किसी से लिए होते हैं कि मैं उनकी तारीफ करूं। मैं अपने से बाय करता हूं और आपको उसके लिए बताने की कोशिश करता हूं, खास तौर यूज फोन के बारे में। नंबर 1 इसके डिजाइन की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील का फोन है और मैं शुरू से आपको कहता आया हूं जितने भी मटेरियल आजकल फोन के अंदर आए हैं ना लास्ट इतने सालों में, सबसे बेस्ट स्टेनलेस स्टील लगता है। बहुत ही रगड़ है, 5 साल पुराना फोन है ये, अभी तक कोई मेजर डेंट, कोई स्क्रैच नहीं है। माइक्रो स्क्रैचेस हैं, उनको अब अगर आप थोड़ी सी पॉलिश मारोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इतना प्रीमियम ये फोन है। बाकी हैंड फील छोटे फोन की है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन वेट बहुत ज्यादा है इस फोन का। आपको हाथ में ऐसे फील होता है जैसे आपने कोई छोटा वट्टा पकड़ा हो, तो कुछ इस तरह का सीन देखने को मिलता है। डिस्प्ले इसके अंदर हमें 6.1 इंच की XDR OLED देखने को मिलती है, ऊपर छोटी सी नोच भी है और ये एक 120 हर्ट्ज का पैनल था। पहली बार ऐसा था जब एप्पल ने इसको प्रो मोशन डिस्प्ले का नाम देके लॉन्च किया था। नो डाउट आज भी प्रॉपर 120 पे इस पे चलता है, ठक ठक कोई भी चीज आप ऑन करो आपको डिस्प्ले में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। शिकायत कहाँ आएगी? आउटडोर में। जैसे आउटडोर में जाते हो, ओल्ड फोन है, हीट ज्यादा करता है, रिफ्रेश रेट ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट चलेगा, थ्रॉटल कर जाएगा, ब्राइटनेस कम कर जाता है, जिसकी वजह से फिर से मैं वही कह सकता हूँ कि कम ब्राइटनेस वाला फोन है। हाँ, कभी कॉल आई है, फोन जेब से निकाला है, नंबर देखा, बहुत अच्छा विजिबल होगा, ऐसे मैसेज का रिप्लाई करने लगोगे, डिस्प्ले थ्रॉटल कर जाएगी। तो ये एक इश्यू देखने को मिला आउटडोर में। इंडोर में ठीक है, वहाँ इशू नहीं आया। व्यूइंग एंगल वगैरह, HDR कंटेंट वगैरह आप इस पे अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की। A15 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, 6 GB ऑफ रैम। ये एक काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट थी एप्पल की तरफ से इसके ऊपर, जिसकी वजह से हमें सारी गेम्स भी 120 हर्ट्ज के ऊपर देखने को मिलती हैं चलती हुई। सो अगर आप बात करते हो डेली यूजेज में, तो आज भी मैं कोई भी ऐप ऑन करूँ फटाक से इजीली ऑन करके दे देता है, मुझे मेजर इशू देखने को नहीं मिला। 6 GB रैम है, रैम मैनेजमेंट भी रीजनेबल देखने को मिलती है। सो उस लिहाज से आपको इशू नहीं आएगा। परफॉर्मेंस आज भी इस फोन की गुड है। गेमिंग की बात करते हो, जस्ट डेडिकेटेड गेमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। तो ये 120 पे इसके ऊपर गेमिंग करता है, खास तौर पे पबजी। ये वाला फोन कुछ इस तरह की चला पाता है कि अगर आप इसके अंदर तुम्हें कोई टीडीएम वगैरह लगाओगे तो बहुत मजा करवाएगा। जैसे एंगल में जाओगे थोड़ी सी देर हो जाएगी, आपको 15 से 20 मिनट खेलते हुए एकदम से लैग आने शुरू हो जाएंगे। इशू क्या आएगा? हीट बहुत ज्यादा करता है ये वाला फोन। साथ में एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपकी बैटरी अब 30 से नीचे आ गई तो वहां भी इशू कर सकता है, बिकॉज इसकी mAh बहुत कम देखने को मिलता है। वो मैं आगे जाके बैटरी वाले सेक्शन में आपको समझाता हूँ। सो गेमिंग के लिए अगर आप इसको ठंडा रखते हो, साथ में चार्जिंग लगाते हो या फिर एसी वाले रूम में भी बैठे हो, फिर भी कूलिंग फैन लगा लेते हो, तो फिर तो बहुत अच्छी गेम चला जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी गर्म एनवायरनमेंट में खेलोगे तो ये आपको गेमिंग में प्रॉब्लम देगा, FPS ड्रॉप, लैग वगैरह देता है। और अगर आपने सारे रिसोर्सेज डाउनलोड कर लिए गेम की, फिर तो लैग ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है गेमिंग के लिए। बाकी नॉर्मल यूजर्स में कैपकट में VN पे इशू नहीं है आपको। सेकंड कैमरास की बात करते हो तो बैक पे 3 कैमरास हैं, फ्रंट पे भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक पे भी तीनों 12 मेगापिक्सल के ही हैं। कैमरा रिजल्ट इसका काफी बेहतर था। मैं ये कहूँ ना कि अगर जब ये फोन आया था तो बहुत से कंटेंट क्रिएटर के हाथ से कैमरा छूट गए थे, जैसे ये मेरा कैमरा भी लगा हुआ है, मैं तो भी खैर यूज कर रहा हूँ। तो इसके कैमरे इतने पावरफुल थे कि इसने कंटेंट क्रिएटर का गेम ही चेंज कर दी थी। अब मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में बताऊं। एक तो इसके अंदर सिनेमैटिक मोड आया था, 1x एंड 3x के ऊपर बैकग्राउंड पे आप ब्लर कर सकते हो। सेकंड, इसके कैमरास के अंदर 4K 60 fps और सारों के लेंस के अंदर सपोर्ट देखने को मिलती है, सारे बैक कैमरास में भी एंड फ्रंट कैमरा में भी। अब रिजल्ट कैसा है वीडियो में आज ये जरा मैं आउटडोर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली रिकॉर्डिंग हो रही है इस टाइम आईफोन 13 प्रो के 3x सिनेमैटिक मोड के अंदर, जहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर वगैरह देख सकते हो। आपको कैसा देखने को मिलता है? एक ड्रॉबैक है कि अब बाकी जो आईफोन आते हैं ना 14 से ऊपर जितने भी आए थे वो 4K 30 fps पे रिकॉर्डिंग करते थे, ये 1080p पे है। आपको गुजारा करवा देगा, लेकिन अगर आपने कोई 4K कंटेंट क्रिएशन करनी है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह की वीडियोस बनानी है, तो फिर 13 प्रो आपके लिए नहीं है। फिर आपको थोड़े से पैसे और डाल के 14 प्रो की तरफ एटलीस्ट जाना पड़ेगा। इस टाइम ये रिकॉर्डिंग हो रही है 1x सिनेमैटिक के अंदर। हमें 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1x एंड 3x। तो 1x के ऊपर भी सेम ही डिटेल है, बस ये है कि यहाँ पे थोड़ी स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है। ये वो मूड है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आईफोन्स को वीडियोग्राफी में लाया गया था, व्लॉगिंग मूड।
अगर आप अल्ट्रा वाइड लेंस यूज़ करके इस तरह की कोई 4K 60 fps के ऊपर व्लॉगिंग करना चाहते हो, जहाँ पे अपने अपना फेस दिखाना है, इस तरह मूव करना है, मोबाइल को मूव करना है, बैकग्राउंड पे जूम करके कोई चीज़ दिखानी है, फिर से अपनी तरफ करना है, इसकी स्टेबलाइजेशन, इसकी डायनेमिक रेंज और बहुत अच्छी निकल के आएगी। तो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 fps के ऊपर, इसके मैक्सिमम रेजोल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे आप फेस की डिटेल्स आप देख सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर भी नेचुरल दे रहा है ओवरऑल। और एक और अच्छी बात है कि हमें डायनेमिक रेंज अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन ये वाला फ़ोन 4K के ऊपर 3x तक मैक्सिमम जूम करता है, ना अल्ट्रा वाइड लेंस पे जाता है, ना ही एंड अपने जूम लेंस के ऊपर जाता है। रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60 fps के ऊपर। ये दिखाने का जस्ट मेरा मकसद ये था कि यहाँ आप अल्ट्रा वाइड लेंस में भी जा सकते हो, मैंने शिफ्ट कर दिया है, मेन में शिफ्ट कर दिया एंड अब मैं 3x टेलीफोटो लेंस पे चला गया हूँ, यहाँ पे मैं मैक्सिमम जूम 9x तक कर सकता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसके फ्रंट कैमरा में। फ्रंट कैमरा में 13 प्रो सीरीज से मुझे शिकायत रही है, बिकॉज फ्रंट कैमरा के अंदर एक तो ये क्रॉप सेंसर हो जाता है 4K के ऊपर, सेकंड बैकग्राउंड डायनेमिक रेंज आप देख सकते हो इसने काफ़ी हद तक ओवर ब्राइट किया हुआ है। इसको हल करने के लिए मैं बैकग्राउंड पर टैप करता हूँ, फिर मसला हल हो जाता है। सेम ही जगह पर रह के बहुत बात करूंगा मसला नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं एक्सपोजर चेंज करूंगा वहाँ हल्का हल्का इशू दे सकता है। फोटोग्राफी में ये वाला फोन आज भी 1.5-2 लाख वाले फोन को ठीक से चपेरे करवाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रा वाइड, मेन लेंस एंड 3x, 3 किस्म की फोकल लेंथ देखने को मिलती हैं और तीनों के ऊपर ही आपको काफ़ी बराबर की डिटेल देखने को मिलती है, बिकॉज तीनों लेंस ही 12 मेगापिक्सल के हैं, ऑलमोस्ट सेम कलर निकल के आते हैं, सेम डायनेमिक रेंज निकल के आती है। और उसके साथ साथ अगर आप शेडो एरियाज में देखो, जैसे यहाँ पर अल्ट्रा वाइड देखो कितना अच्छा काम किया है, मेन लेंस पे शिफ्ट किया, कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिला, 3x पे क्यों, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओवरऑल रीजनेबल डिटेल निकल के। सो डेफिनेटली अगर आप कोई लैंडस्केप की फोटोग्राफी करना चाहते हो आप इसे ज़रूर कंसीडर कर सकते हो। अगर आप इसके मैक्सिमम जूम की बात करते हो 3x तक ऑप्टिकल है एंड फिक्स 15x तक डिजिटली जूम प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे डिमांडिंग चीज़ है इसकी पोर्ट्रेट मोड, ये इसकी 1x की फोटो है। आप कलर्स देखो कितने कमाल के हैं, एज डिटेक्शन बहुत अच्छी है, फोटो की ओवरऑल लुक बहुत प्यारी देखने को लग रही है। और ये था इसका 3x मोड, जहाँ पे गेम चेंजर हो गया था ये वाला फ़ोन। एवरी किस्म के जितने भी फ़ोन आते थे वहाँ पे इस तरह का कोई भी फ़ोन रिजल्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता था। सो डेफिनेटली आज भी ये वाला फ़ोन ऐसे पोर्ट्रेट्स लेता है, खास तौर पे 3x के ऊपर। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि बड़े बड़े DSLR कैमरास की भी छुट्टी करवा दी थी इसने। डिटेल कैमरा सैंपल आपने देख लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि नो डाउट कैमरास के लिए फोन ठीक है ओवरऑल देखा जाए तो, लेकिन अब 15 इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। पोर्ट्रेट वगैरह ये फोन बहुत अच्छे क्लिक कर लेता है, फोटोज भी अच्छी ले लेता है, बस वीडियो में अब वाले फोन के साथ थोड़ा कैपेबिलिटी इसकी कम है, तो ये इशू देखने को मिलता है। हमें इशू नहीं है, बस ये एक चीज है, लेकिन आप इसको कैमरास के लिए एक डिसेंट टाइप का फोन जरूर रख सकते हो। आज भी इस पे आप कंटेंट भी अच्छे वाला क्रिएट कर सकते हो, तो मैं इसको कैमरास में 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। अच्छा फोन है कैमरास के लिहाज से। बैटरी की बात करते हो तो बहुत बुरी बैटरी टाइमिंग देखने को मिलती है इसकी। आप सुबह चार्ज करोगे आपको दोपहर 3-4 बजे फिर चार्ज करना पड़ेगा, शाम को फिर दोबारा चार्ज करना पड़ेगा अगर आपने रात को यूज करना है तो कुछ इस तरह की इसकी बैटरी सिचुएशन है। अगर आप कोई हैवी गेम कर रहे हो, जैसे कि पबजी खेल रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कोई रेंडरिंग कर रहे हो, तो आप एक ही सेशन लगा पाओगे। मीनिंग ये कि अगर आपने गेमिंग करनी है तो जैसे आप 1.5 से 2 घंटे गेमिंग कर सकते हो, उसके बाद इस फोन को दोबारा चार्ज लगाना पड़ेगा और चार्ज लगाते ही हीट हो जाता है तो फिर लैग जिटर आ जाते हैं एडिटिंग में भी एंड गेमिंग में भी। मैं ये हैवी यूजेस की बात कर रहा हूँ। मॉडरेट यूज में जहाँ पे आपने सिर्फ कॉल वगैरह करनी है, हल्के फुल्का कैमरा यूज करना है, फिर आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर जस्ट कॉल करनी है तो फिर आपका शाम तक चल जाएगा, लेकिन अगर रात यूज करना है तो दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। बाकी चार्जिंग इसमें 15 वाट की देखने को मिलती है, PD 2.0 वाली। 30 मिनट में ये 50% तो चार्ज हो जाता है, 1 घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन अब गर्मी है तो 80 से ऊपर नहीं जाते, अगर AC वाले रूम में भी रखो तो 80 से ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लेता है फोन चार्ज होने में। तो कुछ ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है आपको। मीन्स ये कि पहले ही आपको ये 80% बैटरी हेल्थ के आसपास देखने को मिलते हैं, सेकंड 80 से ऊपर चार्ज नहीं होते। तो मीन ये कि अगर आप इसको चार्ज कर भी रहे हो 0 से 80 तक तो ये जस्ट 60% चार्ज होगा। तो उस लिहाज से आपने इसकी बैटरी टाइम को लेकर चलना है। ये एक इशू देखने को मिला है इस फोन के अंदर, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल यूजर्स के लिए 3 कैमरास दिखाने के लिए, नॉर्मल कैमरास के लिए, जैसे कि आप चाहो कि हल्की सी वीडियो भी बना लो, टिकटॉक वगैरह पे भी डालो, उसे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क के लिए सोच रहे हो, कोई प्रॉपर चैनल रन करना है, प्रॉपर गेमिंग करनी है, फिर ये फोन आपके लिए नहीं है। फिर आपको एटलीस्ट 15 या 16 की तरफ जाना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आएगा नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, अपने भाई को दीजिए इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।